बढ़िया। अरे नाराज मत हो, अच्छा आदमी है, बस थोड़ा सा भटका हुआ है। सॉरी प्रोफेसर, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। क्या? एड्रेस तो यहीं का लगता है, 203 ईस्ट रोड। पर लॉन की हालत तो देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सदियों से यहाँ साफ सफाई नहीं की है। ये कहाँ फंसा दिया सर ने यार। कहाँ मैंने सोचा था रिपोर्टर बनकर बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करूं, और ये भूत प्रेत भगाने वाले के पास भेज दिया मुझे। नाम क्या था इस आदमी का? प्रोफेसर एस रामाचारी। काहे का प्रोफेसर? क्या करूं? शैल आई नॉक ऑन द डोर? कोई नेम प्लेट भी नहीं लगा है। छोड़ो यार, नॉक करके देखता हूं। कमाल है यार, नो रिस्पॉन्स। लगता है कोई है नहीं घर पे। अरे कोई है क्या? प्रोफेसर रामाचारी, कोई है? लगता है कोई नहीं है। हाँ? ये क्या हुआ? ये दरवाजा अभी तो मैंने नॉक किया तो बंद था, फिर ये अपने आप कैसे? हेलो, कोई है क्या? वापस चला जाऊं या अंदर जाऊं? समझ नहीं आ रहा। छोड़ो यार, अब यहां तक आ ही गया हूं तो अंदर जाकर भी देख ही लेता हूं। क्या बात है, बाहर से देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि अंदर से ये जगह ऐसी होगी। कमाल है। एक अजीब सी स्मेल है यहां जो अंदर आने के साथ ही मुझे आ रही है। पता नहीं क्या है ये, पर जो भी है अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। उसे हाथ मत लगाना। शिट। माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। मेरा ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था। नहीं नहीं, डरा कौन? बहादुर लगते हो, अच्छी बात है। वो दरअसल दरवाजा खुला था और मैं... वो सब तो ठीक है बरखुरदार, पर आपकी तारीफ? सॉरी, मैं नरेश महाजन, डेली टाइम से। नरेश महाजन। वो एक्चुअली मैं आपके इंटरव्यू के लिए आया था। मैंने काफी बार कॉल किया पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर इंटरनेट से आपका यहाँ का एड्रेस मिला और... ये इंटरनेट एक दिन सबको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। देखिए, आई एम सॉरी, अगर आप चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। वैसे मेरा इंटरव्यू, मेरे बारे में कौन जानना चाहता है भाई? वेल सर, सच कहूं तो लोग आपसे ज्यादा आपके काम के बारे में जानना चाहते हैं। होप तुम कॉफी पीते होगे। हाँ श्योर। ठीक है, वैसे उस कपड़े को हाथ मत लगाना। ये जला हुआ कपड़ा? वो दरअसल बंधन है। बंधन? सीधी भाषा में कहूं तो वो एक साड़ी का टुकड़ा है। जिस औरत की वो साड़ी थी उसे उसके गांव वालों ने जिंदा जला दिया, ये कहकर कि वो डायन थी। What? इस तरह की चीजें अब भी होती हैं हमारे देश में? जब उसे मारा गया तब का तो नहीं पता, लेकिन जल के मरने के बाद उसकी रूह बेचैन हो गई। मैं इस बंधन में बांधकर उसे यहां ले आया। खुले में छोड़ना सेफ नहीं था ना। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इस कपड़े में एक स्पिरिट है? क्या चुतियापा कर रहा है ये आदमी? आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं, मेरे अलावा 3 और लोग रहते हैं। ये लो तुम्हारी कॉफी। ओह थैंक्स। लेकिन तुम्हें दिखेंगे नहीं। What? आओ बैठो। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। नरेश, मैं कभी अपने काम को लेकर मजाक नहीं करता। तुम्हें देखकर यह कह सकता हूं कि तुम इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कभी इन चीजों से सामना नहीं हुआ है। माइंड यू माय बॉय, जो चीजें दिखती नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ना हो सकता है वो हमारे आसपास ही हो, लेकिन हमारी आंखें उतनी कैपेबल नहीं कि उनको देख सके। मतलब?
स्पिरिट्स आर लाइक एनिमल्स ओनली। जब एक रूह शरीर को छोड़ देती है तो उसके साथ उसकी ह्यूमनली सेंसेस भी खत्म हो जाती है। रिश्तेदार, दोस्त, सबको भूल जाती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज अ मेजर गैप बिटवीन हमारी दुनिया और उनकी दुनिया, और उन्हें उनकी दुनिया से हमारी दुनिया में आने के लिए बस एक वजह चाहिए होती है, एक स्ट्रॉन्ग वजह। फॉर इंस्टेंस, बदला। और तुमने कभी किसी रूह को वो वजह नहीं दी, बस इसलिए। क्या तुम ये बात जानते हो कि जितना हम उनसे डरते हैं, कहीं ना कहीं वो भी डरते हैं, और उनकी नजर हमेशा होती है हमारे ऊपर। वो हर जगह है। जब तुम एक अकेले कमरे में होते हो और तुम्हारे कान के पीछे एक हल्की सी आहट होती है, या कभी ऐसा लगे जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा और आसपास कोई ना हो। रात में सोते वक्त ऐसा लगे जैसे तुम अकेले नहीं हो। लोग अक्सर इन बातों को वहम मानकर छोड़ देते हैं, पर ये चीजें हमेशा वहम नहीं होती हैं। तो वो हर जगह है। इसका मतलब इस वक्त हम दोनों के अलावा यहां और कोई भी है जो मुझे दिख नहीं रहा। चिंता मत करो नरेश, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सुना है जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान यही कहकर ठुकरा देगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान बस जिस चीज से डरता है उसे अपनाना नहीं चाहता। तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कुछ ऐसे किस्से सुनाता हूं जिन्हें सुनने के बाद शायद तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाए। बोलो, क्या तुम सुनना चाहोगे? ट्राई कर सकते हैं। बढ़िया। अरे नाराज मत हो, अच्छा आदमी है, बस थोड़ा सा भटका हुआ है। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है इसकी, बस अनजान है बेचारा। डोंट वरी। अब सॉरी प्रोफेसर, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, वो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। क्या? प्रोफेसर, आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ जरूर। वैसे भी तुम यहाँ पूछताछ ही करने तो आए हो। ये भूत प्रेत, अंधविश्वास, इन सब चीजों में आप कब से मानने लगे? पता नहीं क्यों, पर लोगों को ऐसा लगता है कि पैरानॉर्मल साइंटिस्ट अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं, जबकि हमारा काम तो ठीक इसके उलट है। हम सुपरनैचुरल्स में बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशंस में नहीं। हम लोगों को बताते हैं कि हर उल्टी सीधी चीज के पीछे कोई सुपरनैचुरल फोर्स नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। स्ट्रेंज। नरेश, उसमें स्ट्रेंज कुछ नहीं है। यह आजकल के लोगों का दिमाग मूवीज देख देख कर खराब हो गया है। चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कप कॉफी और पीना पसंद करेंगे आप? श्योर। तो ये बात है, राजस्थान से 300 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा गांव की बात कहूं तो ये गांव आज भी पुराने विचार और रीति रिवाजों से भरी एक जगह है, जहां के लोग कई तरह के अंधविश्वास में यकीन रखते हैं। गांव में कुल 20-25 ही घर होंगे। इसी गांव में रहा करती थी भिनम्मा।